राजधानी के मुख्य स्टेशन पर एक मानसिक रोगी पिता अपनी 2.5 साल की बेटी को छोड़कर भाग गया, जैसे चाइल्ड लाइन को सौंपा गया। बाद में पिता बिना जीआरपी को मिला तो उससे जानकारी लेकर बच्ची की मां को अमला बैतूल से भोपाल बुलाकर बच्ची को सौंपने की तैयारी की जा रही। उधर मकर संक्रांति के मौके पर राजधानी में सियासत की पतंगबाजी देखी गई। मंत्री विश्वास सारंग के अलावा विधायक आरफ मसूद और रामेश्वर शर्मा ने भी अपने अपने समर्थकों के साथ पतंग उड़ाकर एक तरह से 2023 में होने वाले चुनाव का शंखनाद कर दिया। उधर जनता दल यूनाइटेड के नेता शरद यादव का अंतिम संस्कार आज होशंगाबाद में कर दिया गया, जिनका पार्थिव शरीर आज सुबह भोपाल पहुंचा, जहां एयरपोर्ट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 13 सूत्री मांगों को लेकर लैब टेक्नीशियन की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही तो सरकारी जमीन पर बसे आजाद नगर में 2.5 लाख रुपए में प्लाट दिए जाने संबंधी एक वीडियो वायरल होने के बाद अब युवक ने इसे गलत बताते हुए इसकी जांच के लिए थाना जहांगीराबाद में एक आवेदन दिया है। राजधानी के मुख्य स्टेशन पर एक व्यक्ति 2.5 साल की मासूम को छोड़कर भाग गया, जिसके बाद जीआरपी ने चाइल्ड लाइन को खबर देकर बच्ची को सुरक्षित पहुंचाया। इस बीच खोज खबर निकाली गई तो पता चला कि बच्ची का पिता ही उसे छोड़कर फरार हुआ है। पुलिस को पता चला कि बीना में ट्रेन के इंजन पर चढ़ने का प्रयास करने वाले जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो बच्ची का पिता है। इसके बाद पुलिस ने परिजनों से संपर्क कर भोपाल बुलाया, जहाँ काउंसलिंग के बाद युवक को ग्वालियर पागलखाने भेजा जाएगा। तो बच्ची को उसकी माँ को सौंपने की तैयारी है। एक व्यक्ति गेट से निकलता है और मेन स्टेशन 1 नंबर से और जो बजरिया रोड जाता है उस पर तेजी गति से निकल रहा है। फिर उसके फुटेज को और देखा गया तो ये मालूम पड़ता है कि बच्ची को ट्रेन से लेकर उतरा है और बच्ची को सोते हालत में छोड़ गया है। जब गंभीरता को देखते हुए एक बैग भी था, बैग की तलाशी ली गई तो बैग की तलाशी में कपड़े मिले थे, कपड़े के अलावा और कुछ नहीं मिला था जिससे उससे कांटेक्ट किया जा सके। एक पैंट मिला था, उसमें आमला टेलर की सील लगी हुई थी, तो तुरंत जीआरपी आमला को बोला गया कि ये टेलर को देखे जाए और इसके जो फुटेज थे वहाँ आमला भी भेजे गए। फुटेज के आधार पर देखने के बाद में ये मालूम जब यहाँ देखा गया, उसको दिखाया गया तो उसने बताया हम अहमदाबाद से आ रहे थे, बहन के यहाँ गए थे और बहन से भी बात की तो बहन का कहना है इसका थोड़ा अभी माइंड बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसकी पत्नी जो आमला में रहती है उनको खबर कर दी है, वो लोग आ गए हैं, आउटर में हैं, रिश्तेदार में आ रहे हैं। बच्ची को अभी CWC को सुपुर्द की गई है तो वहाँ कमेटी अब डिसाइड करेगी ये बच्ची किसको दी जाए। पूर्व मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता शरद यादव का देहांत हो गया, जिनका अंतिम संस्कार आज होशंगाबाद में हुआ। परिजनों की मौजूदगी में शरद यादव पंचतत्व में विलीन हो गए। इससे पहले भोपाल एयरपोर्ट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सहित अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके शव को कांधा दिया। मकर संक्रांति के मौके पर राजधानी भोपाल में 3 विधायक और महापौर ने संक्रांति का पर्व मनाकर एक तरह से चुनावी ऐलान कर दिया। सबसे अधिक तैयारी नरेला विधानसभा में की गई, जहाँ 17 वार्डो में पतंगबाजी के आयोजन हुए, जिसमें मंत्री विश्वास सारंग और मेयर मालती राय मौजूद रही। तो वहीं मध्य में आरिफ मसूद ने शाहपुरा झील के पास पतंग उड़ाई। उधर हुजूर में विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ संत नगर में पतंगबाजी का आनंद उठाया। इस दौरान तिल और गुड़ के लड्डू के अलावा गजक भी बांटी गई। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हमने संपूर्ण क्षेत्र में पतंग महोत्सव और मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे युवा साथियों ने जहां एक और पतंग उड़ाकर इस त्योहार को मनाया तो उसके साथ ही खिचड़ी और तिल गुड़ बांटकर प्रदेश और देश के लिए ये उत्तरायण का सूर्य का प्रवेश शुभ रहे, इसका संकल्प लिया। सबसे पहले तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। और इस पर्व पर हमने भी लड्डू खाया और आप लोगों ने भी खाया ही होगा। सबको लड्डू खिलाकर आज जो है ये पारंपरिक हमारा एक त्यौहार है जो तिल्ली के लड्डू से शुरू होता है और खुशियों का अवसर देता है, उसी पर हमने आज नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो पतंग उड़ाकर ये संदेश देना चाहे कि हम सब लोग देश के वासी हर त्यौहार इसी तरह खुशी से मनाएं और सबके चेहरे पे हम खुशहाली देखना चाहते हैं। अपने पदनाम, वेतन विसंगति सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर लैब टेक्नीशियन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसके दूसरे दिन टेक्नीशियनों ने अपनी मांग के समर्थन में सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। टेक्नीशियनों की माने तो जो 13 सूत्री मांगे उनके द्वारा रखी गई वे जायज है, जिन्हें सरकार ने नहीं माना है तो ये हड़ताल जारी रहेगी। हालांकि इस हड़ताल से राजधानी में ज्यादा प्रभाव नहीं है, क्योंकि राजधानी के अधिकांश अस्पताल जो है वो आउटसोर्स के जरिए चलाए जा रहे हैं। तो वहीं कई जिला अस्पतालों में टेक्नीशियनों की हड़ताल का असर देखा गया है। जो प्रमुख मांगे हैं उसमें लैब टेक्नीशियन का जो ग्रेड पे है बहुत जमाने से 2800 चला आ रहा है, वो 4200 किया जाए। टेक्नीशियन असिस्टेंट का 2800 किया जाए और लैब अटेंडेंट का 2400 ग्रेड पी किया जाए। इसके अलावा नाम परिवर्तन लैब टेक्नीशियन को लैब टेक्निकल ऑफिसर या मेडिकल लैब ऑफिसर किया जाए। प्रमोशन चैनल ये एकमात्र कैडर है जहां नहीं लागू है, प्रमोशन चैनल लागू किया जाए ताकि सीनियर एम्प्लॉयज़ जो है सम्मानित पद से रिटायर हो। संविदा लैब टेक्नीशियन बहुत सारे 15-20 साल से काम कर रहे हैं, उनका नियमितीकरण किया जाए।
और जो वर्तमान में नई पॉलिसी आ गई है कि कोई कर्मचारी नया आता है, नियुक्ति होती है, उसको 70% वेतन दिया जाता है, चौथे साल जाके उसको 100% वेतन मिलेगा। वो नीति बंद की जाए, हाई रिस्क आगे बढ़ने के अवसर और सेंट्रल लेवल की जो भी पॉलिसी हैं वो लागू की जाए। उधर राजधानी का आजाद नगर जो सरकारी जमीन पर बसा है, वहाँ 2.5 लाख में प्लाट दिए जाने संबंधी एक वीडियो वायरल होने के बाद जिसके नाम से वीडियो वायरल किया गया, उस शख्स ने इस संबंध में एक शिकायत जहांगीराबाद थाने में दर्ज कराई। दरअसल फजूर रहमान नामक व्यक्ति के नाम से वीडियो जारी किया गया था, जिसमें 2.5 लाख लेकर आजाद नगर में प्लाट दिए जाने की बात कही जा रही थी, जिसे फजूर ने गलत बताया है। उनका आरोप है कि मैंने 2.5 लाख रुपए लेकर किसी को प्लाट दिए हैं, तो मैंने एक लिखित आवेदन थाने में भी दिया है कि सिद्ध करें कि 2.5 लाख मैंने किससे लिए हैं, कब लिए हैं और कौन सा प्लाट दिया। कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ इस तरीके से अफवाह फैला रहे हैं? सोशल मीडिया पे भी इसकी खबर चल रही है। ये वही लोग हैं जो चुनाव में मेरे खिलाफ थे और विधानसभा में विधायक जी के खिलाफ थे। ये वही लोग हैं और हमेशा रहता है ये वाला मामला, तो आरोप प्रति आरोप का। कौन से प्लाट की बात कही गई है जिसमें आपके नाम पर नाम आया? आज़ाद नगर की बस्ती के जो लोगों को बसाया उसके अंदर आज़ाद नगर था इधर पटरी के किनारे, उसको शासन द्वारा दूसरी जगह दी गई है उन लोगों को।